जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज है 11 दिसंबर यानी कि संडे। और आज मैं बनाने वाली हूँ अभी बथुआ का रायता, और ये बथुआ अभी हम ताज़ा लेकर आए हैं खेत से। बस आज सुबह सुबह मेरा मन कर गया कि आज संडे है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना, तो चलो बथुआ का रायता बना लेते हैं। वैसे भी अभी सर्दियाँ आधी चली गई हैं और हमने अभी तक एक बार भी बथुआ का रायता नहीं बनाया है। बस आलन का साग भी मैंने एक दिन ही बनाया था, उसके बाद तो हमारे घर में आलन का साग भी नहीं बना है दोबारा से, क्योंकि कई दिन हमारे शादी ब्याह की तैयारी में और वहाँ जाने में लग गए, तो खेत में अभी कम ही जा पाते हैं। तो यहीं हमारे पास में खेत है, वहाँ से ही लेकर आए थे हम ये बथुआ भी। और अभी कोसलाई हुई थी तो हमारी बातें चल रही थी, इसीलिए आज मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ। अभी मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ है। ये बथुआ अभी रितिका और ईशान तो दोनों बहन भाई लेकर आए थे, फिर मैंने सोचा चलो बातें करते करते खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अभी बथुआ अच्छी तरह से उबल गया है, क्योंकि बिल्कुल कच्चा बथुआ था तो टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। ये देखिए, तो अभी इसको ठंडा कर लेते हैं। तो अभी बथुआ मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए, और तब तक मैंने ये लहसुन और हरी मिर्च ले ली हैं। अभी इनको पीस लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च सभी को पीस कर चटनी पीस लूँगी मैं, क्योंकि साबुत तो फिर हम रायते में डालते हैं या पराठों में डालते हैं तो अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए पीस कर ही डाल लेती हूँ मैं। लगभग हरी मिर्च को तो पीस कर ही डालती हूँ, कभी कभी ही काट कर डालती हूँ। तो अभी बथुआ मेरा ठंडा हो गया था, तो अभी इसको मैंने निचोड़ लिया है। अभी इसको भी सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं। रायते में डालने के लिए मैं हमेशा सिलबट्टे पर ही पीस लेती हूँ। सब्जी वगैरह बनाते हैं बथुए की, आलन का साग बनाते हैं, तब तो मैं घोटने से घोट लेती हूँ। और ऐसे पराठे बनाने होते हैं या रायता बनाना होता है तो सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। सिलबट्टे पर पीस लेते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा अलग अलग सा रहता है, फिर रायता खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो अभी 1 गिलास के आसपास तो मैंने लस्सी ली थी, और 1 कटोरा मैंने सुबह दही का रखा था। दही को मैंने मिक्सी में घुमा लिया था, तो लस्सी और दही को मैंने मिक्स कर लिया है। और अभी इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है और आधी चम्मच नमक की डाल दी। और जो मैंने ये लहसुन, धनिया, हरी मिर्च सिलबट्टे पर पीसे थे, थोड़ी सी वो चटनी डाली है। और अभी ये जो बथुआ हमने सिलबट्टे पर पीसा था, इसको अच्छी तरह से लस्सी में मिक्स कर लेती हूँ। और मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ, करछी वगैरह से मिक्स नहीं करते हैं, हाथ से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो अभी मसाले और बथुआ मिक्स करके मैंने ढककर रख दिया है। और अभी ये 1-1.5 चम्मच मैंने सरसों का तेल ले लिया है। और मैं रायते में तड़का हमेशा तेल का ही लगाती हूँ, घी का नहीं लगाती हूँ कभी भी, क्योंकि ठंडी जो चीज़ होती है ना, जैसे कि रायता लगा लीजिए आप, दही का हो या लस्सी का हो, उसमें हम घी का तड़का लगाते हैं तो घी जम जाता है, और तेल का लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आज हम बनाने वाले हैं हमारी कच्ची रसोई। आज तो पूरी नहीं बन पाई थी, पर कल 2 ट्राली रेत की मंगवाई थी हमने, वो हमने ठाणों में डाल दी थी और अंदर जो हमारी भैंस बांधते हैं वहाँ पर डाल दी थी। और आज ये एक और रेत की ट्राली मंगवाई है, ये हम अभी यहाँ इस कच्ची रसोई में डालेंगे। कई दिन से बीच में छोड़ रखी थी, क्योंकि इसमें अभी रेत डालकर फिर ऊपर से मिट्टी डालेंगे। इतनी ज़्यादा मिट्टी तो यहाँ पर होती नहीं है, फिर हमने सोचा कि नीचे रेत डाल देंगे और ऊपर फिर मिट्टी डाल देंगे, और उसके बाद फिर ऊपर ईंट वगैरह बिछाकर एक और रसोई तैयार कर लेंगे। सोच तो कई दिन से रहे थे, पर पहले थोड़ा बहुत काम किया था, ईंट बिछाई थी और मिट्टी वगैरह बिछाई थी, फिर वो थोड़ी सी नीची ज़्यादा रह गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। जो ये रसोई है जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, वो थोड़ी सी ऊँची ज़्यादा है, वो नीची ज़्यादा है। तो फिर हमने सोचा कि इसमें रेत वगैरह डालकर अच्छी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी तेल मेरा गर्म हो गया था, तो उसमें सबसे पहले मैंने लहसुन डाला है, फिर 1 चम्मच जीरा डाला है और 2 चुटकी हींग डाली है। बाकी हरी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च की मैंने जो चटनी पीसी थी वो डाल दी थी। तो अभी तड़का मेरा अच्छी तरह से भुन गया था, तो अभी इसको मैं रायता में डालकर ढककर छोड़ दूँगी। और रायता मैंने ढककर रख दिया है, तब तक आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। ये मूली कल की ही रखी है, कल तो मैंने मूली के पराठे बनाए नहीं थे, तो अभी मूलियों को मैंने घियाकस में से निकाल लिया है। और जो चटनी बच गई थी वो सारी डाल दी है हरी मिर्च की, और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, आधी चम्मच नमक डाल लिया है। और मैं हमेशा मूली के पराठे ऐसे ही बनाती हूँ, आटा में मूली गूँथ लेती हूँ, आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी और करारे करारे बनते हैं। और मूली के बथुए के ये पराठे जो हम आटा में गूँथ कर बनाते हैं ना, वो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो भरकर भी बना लेते हैं, पर भरकर हम आलू वगैरह के पराठे तो बनाते ही हैं। तो मैं लगभग बथुए के और मेथी के तो वैसे आटा में गूँथ कर ही बनाते हैं, बथुए के और ये मूली के पराठे ऐसे ही बना लेती हूँ।
वैसे बथुए के हम उबाल कर आलू की तरह पराठे बनाते हैं, वो भी खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत पसंद है। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, किसी दिन खेत जाऊंगी तब बथुआ लेकर आऊंगी, फिर बनाएंगे किसी दिन बथुआ का रायता और पराठे। तो अभी ये देखिए तड़का तो मैंने लगा दिया है, रायता मिक्स करके छोड़ दिया, और अभी इसमें मैं ढुंगार और लगाऊंगी। हमारे यहाँ रायता में ढुंगार ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि ढुंगार की बड़ी अच्छी खुशबू आती है रायते में। तो मैंने आँच ले ली और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया, और अभी इसको ढक कर रख देंगे। ढुंगार लगाने से रायते में, जैसे कि हम कोई भी चीज़ भून कर बनाते हैं ना, जैसे कि बैंगन का भरता बनाते हैं, तो उसमें एक अलग ही खुशबू होती है, क्योंकि हम उसे भून कर बनाते हैं। तो वैसे ढुंगार की भी रायते में एक अलग ही खुशबू होती है। तो अभी रायता मैंने बना कर रख दिया है, और अभी पराठे और बना लेते हैं। पराठों में तो कुछ भी करना नहीं है, मूली आटे में गूँथ लिया है, अभी झटपट बस सिंपल रोटियां बनाकर दोनों तरफ घी लगाकर सेक लेंगे। और आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, क्योंकि कौशल आ गई थी, फिर बैठ गए बातें करने लगे। वैसे तो संडे को ये सब चलता ही रहता है, क्योंकि सुबह हम काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है, और संडे को छुट्टी होती है तो थोड़े से लेट हो जाते हैं। ये सब तो चलता ही रहता है, किसी दिन काम जल्दी निपट जाता है, किसी दिन लेट हो जाते हैं। तो ये देखिए पराठे भी अभी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अभी थाली और लगा देती हूँ। तो अभी रायते में मैंने जो ढुंगार लगाया था, जो आँच रखी थी, वो कटोरी तो मैं बाहर निकाल देती हूँ, और इसको एक बार और मिक्स कर देंगे। और ये रायता हमारा बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है। तो आज खाने में मैंने मूली के पराठे बनाए हैं, बथुआ का रायता है, और हमारे घर की स्पेशल लाल मिर्च की चटनी है। तो थाली अभी मैंने लगा दी है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज सभी साथ साथ बैठ गए हैं। वैसे तो अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो हमारे घर में हर रोज़ खाना सुबह का शाम का साथ साथ ही होता है। गर्मियों में मैं बना कर रख देती थी, अभी सर्दियों में तो ठंडी हो जाती हैं, तो खाना बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। और आज थोड़े से लेट हो गए थे, तो भूख भी लगाई थी। बच्चों को तो वैसे संडे को ही मौका मिलता है गरम गरम खाना खाने का, नहीं तो स्कूल जाते हैं तो हर रोज़ भागम भाग में ही खाना खाना पड़ता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, भागम भाग तो सुबह होना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम। तो अभी सारा काम निपटा कर अभी ये रसोई तैयार कर लेते हैं। एक दिन में तो आज में तो ये तैयार नहीं होगी, फिर भी थोड़ा बहुत काम आज करेंगे, थोड़ा बहुत कल करेंगे, तो 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी। तो अभी आरा और चूल्हा यहाँ से उठा दिया है, और जो नीचे ईंट बिछाई थी वो निकाल दी हैं। और अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेत, और उसके बाद फिर ये जो ईंट निकाली है ये फिर से वापस बिछाएंगे। तो अभी ये देखिए रेत डाल दिया था, और रेत डालने के बाद ऐसे ईंट से इस रेत को अच्छी तरह से दबा देते हैं नीचे, क्योंकि नहीं तो फिर ईंट इस पर बिछा कर छोड़ देंगे और नहीं दबाएंगे ना, तो फिर फर्श बनाने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको पहले ही अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें पट्टी लगाएंगे और फिर ईंट बिछाएंगे। आज का तो पूरा दिन निकल गया था, शाम हो गई थी काम करते करते, और मैं लगी हुई साथ साथ मेरा घर का काम निपटाने में, क्योंकि इस काम में मेरी इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। बस थोड़ी बहुत ईंट वगैरह हटवाना और ये चूल्हा हटवाना, ये काम थे मेरे, बाकी का सारा काम रितिका के पापा ने ही किया था। तो अभी ये देखिए, अभी इसके ऊपर ये फट्टी और लगाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएगा रेत, उसके बाद फिर ईंट बिछाएंगे। ये जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रेत है वो सारा एक तरफ निकाल देंगे। तो अभी ये देखिए सारा काम हो गया है, बस अभी ईंट और बिछानी बाकी रह गई, और उसके बाद फिर इसके ऊपर मिट्टी डालकर गोबर और मिट्टी से लीप लूँगी मैं। और कल हम ये टैन उतार कर, ऊपर की जो टैन है वो थोड़ी सी ज़्यादा नीची हो गई है अभी, क्योंकि रसोई ऊंची हो गई है, तो ये टैन हटाकर इन टैनों को और थोड़ी सी ऊपर रख देंगे। जो मेरी परली साइड की रसोई है उसके बराबर ही कर लेंगे इस रसोई को, तो देखने में भी अच्छी लगेगी। अब ये थोड़ी सी नीची ज़्यादा थी, तो बैठते उठते थे तो ऊपर सिर लगता था,
और गांव में मकान चाहे हम कितना भी बड़ा बना लें, ये हमारी कच्ची रसोई, आरा, चूल्हा, लकड़ी वगैरह, इन सब चीज़ों के बिना हमारा काम नहीं चलता है। चाहे हमारी पक्की रसोई हो, घर हम चाहे कैसा भी बना लें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। क्योंकि पशु रखते हैं तो चाट भी बनानी पड़ती है और लकड़ी वगैरह सब कुछ रखना पड़ता है। और गांव का असली जीवन भी यही है अगर मेरी माने तो। अगर हम पशु नहीं रखते हैं तो फिर गांव में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अभी बज गए हैं रात के 10। काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। आज बस थोड़े से लेट हो गए हैं काम निपटाने में, और आज तो वीडियो भी थोड़ी सी लेट ही गई है क्योंकि आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था। रसोई तैयार हुई नहीं, ईंट बिछा दी है और चूल्हा भी रख कर छोड़ दिया है। बाकी का काम जो रह गया है वो कल करेंगे। वैसे लगभग काम हो गया है, बस ऊपर की टैन लगानी रह गई है, वो कल लगाएंगे। हो सकता है कल तो तैयार हो ही जाएगी क्योंकि कई दिन हो गए थे परेशान हो रहे थे। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।